हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डबल एक्स 9 में। और आज शनिवार है। वैसे तो आपको भी पता है कि आज के दिन वैसे स्टॉक मार्केट बंद है, तो मैंने सोचा चलो आपसे ही बात कर ली जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैलेंज है 30 दिन में डिलीवरी एमटीएफ ट्रेड करके 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना। और अभी हमारे चैलेंज को स्टार्ट हुए 20 दिन हो चुके हैं, और फ़िलहाल अगर नंबर्स की बात करें तो हमें प्रॉफिट हुआ है 21,000 का। और 10 अभी 20 दिन बाकी हैं, और लगभग 80,000 का प्रॉफिट हमें और करना होगा चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। और तभी लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा मैं बिज़ी था किसी और काम में, तो प्रॉपर ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुई और कोई नई वीडियो भी पब्लिश नहीं कर पाया। तो हाँ, इसमें हमने छोटी छोटी 2-3 ट्रेड्स ली थी, जिसमें हमें लगभग प्रॉफिट हुआ है 1,800-900 के आसपास। हमने टाटा स्टील के जो स्टॉक्स थे उनको सेल किया था और फिर उनको वापस से बाय किया, तो इस बीच हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। जो हमारी मेन मुसीबत बना हुआ है वो है HDFC बैंक के स्टॉक्स। और एज़ यू नो कि हमने HDFC स्टॉक्स बाई कर लिए थे एक्चुअल में बिना प्रॉपर रिसर्च किए, और यही वो गलती है जो हर बिगनर करता है। लेकिन मुझे तो हालांकि ट्रेडिंग करते हुए लगभग हो चुके हैं 6-7 साल। जब कोविड का टाइम था तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन इस बार HDFC में थोड़ा हमारे साथ भी धोखा हो गया। धोखा नहीं कह सकते, लेकिन खुद की गलती है। तो हमने उसमें प्रॉपर सर्च नहीं किया। उसमें HDFC डाउन जा रहा है, उसका 2-3 मेजर रीज़न थे। एक तो HDFC बैंक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे उनमें उसने जितना उम्मीद थी उतना प्रॉफिट हुआ नहीं HDFC में, तो ये एक मेन वजह थी। और दूसरा, HDFC के स्टॉक्स जो ट्रेडर्स हैं, जो मतलब इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर्स, उन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट से पहले इसको बाय करके रखा था। उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक्स था। तो जैसे ही ये डीप डाउन स्टार्ट हुआ इसका बीरिश मोड, तो बीरिश ट्रेंड आते ही सबसे पहले उन्होंने भी एग्ज़िट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही जिनके पोर्टफोलियो में था धीरे धीरे उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, और जो रिज़ल्ट्स आए वो भी उतने प्रॉफिटेबल नहीं थे जितना उम्मीद थी। तो उसी के चलते और भी ज़्यादा बीरिश गया, और अभी तक ये लगभग हमारा भी लॉस में चल रहा है। अभी कल 3:30 जब मार्केट क्लोज हुई तब हम उसमें 2,000 के आसपास लॉस में थे। हालांकि हम स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, 1,000 का लॉस था तब भी, लेकिन अभी तक अब हमारे पोर्टफोलियो में है। तो देखते हैं मंडे को इसको रखना है या निकालना है। और बाकी अभी हमारा प्लान थोड़ा फॉरेक्स को लेकर भी है। तो जैसे ही ये चैलेंज 30 डेज़ वाला ख़त्म होता है या फिर उसके पहले ही हम फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता था, लेकिन बीच में थोड़ा टाइम लगभग 6 महीने हुए इसको थोड़ा सा साइड डाउन कर दिया है। तो उसकी वजह कुछ मतलब फाइनेंशियल नहीं, कुछ पर्सनल थे, कुछ और भी काम थे ज़िंदगी में, तो उनके चलते स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स दोनों बैलेंस नहीं हो रहे थे। उनमें भी आपको पता है प्रॉपर रिसर्च, एनालिसिस और पैटर्न वगैरह समझना 50 चीज़ें होती है। तो फ़िलहाल लास्ट 6 मंथ से हमारा फोकस थोड़ा स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा था। और इससे पहले मेरा कोई यूट्यूब चैनल या किसी सोशल मीडिया पे नहीं थे, ट्विटर एक्स को छोड़ के। हाँ, ट्विटर पे हम अपने जो ओपिनियंस हैं, हमारा जो चैलेंज उसके बारे में रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। यूट्यूब चैनल हमने ये अभी जो
जब हमने ये चैलेंज लिया उस टाइम स्टार्ट किया था। और आज मतलब मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें कैमरे के सामने हूँ। हाँ, ऑब्वियसली बात है, मास्क लगाया हुआ है तो आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन पहली वीडियो है जो कैमरे के सामने शूट कर रहा हूँ। और इसमें तो थोड़ा मतलब ये नहीं है कि वीडियो बनानी नहीं आती या मतलब कुछ वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे को भी लगता है, बट एज़ यू नो कि हर बंदे का अपना काम होता है। मेरे पास फ़िलहाल कोई एडिटर नहीं है यूट्यूब को लेकर। जो वीडियोस पोस्ट की थी वो नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग या मतलब कैमरे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, बस उसी में चल रहा है। बाकी मेरा काम है ट्रेडिंग और फाइनेंस को लेके, तो कैमरे की मेरे को भी सही बताऊं तो उतनी नॉलेज है नहीं जो मैं बहुत हाई क्वालिटी वीडियो शूट कर पाऊँ या कुछ ऐसा। हाँ, ट्रेडिंग की नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि HDFC बैंक को लेके आपको बताया कि हमें लॉस पे चल रहा है, तो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं वो यही गलती करते हैं सेम ही। जैसे कि हमने HDFC का स्टॉक बाई कर लिया प्रॉपर रिसर्च किए बिना, और बहुत से लोग होते हैं जो सेम गलती रिपीट करते हैं और फिर उसके बाद बोल देते हैं कि ट्रेडिंग तो यार जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। मैंने एक्चुअल में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी कोविड के टाइम में, और एज़ यू नो बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी। स्टार्ट कर दिया, पहले दिन ही लगभग 8,000 माइनस दिखा गया पोर्टफोलियो। तो उस दिन मैंने भी बोला था कि यार ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक जुआ है, गैम्बलिंग है। लेकिन जैसे जैसे इसको सीखा, समझा, प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद समझ में आया कि नहीं, गैम्बलिंग तो नहीं है। हाँ, गैम्बलिंग है जब तक आपके पास प्रॉपर डाटा ना हो, प्रॉपर आपने रिसर्च नहीं की हो, प्रॉपर समझा नहीं हो, बस किसी के कहने पे या फिर किसी की टिप और सिग्नल के बेस पे आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और उसमें आप लॉस खा गए, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो सबसे पहली बात तो होती है साइकोलॉजी। आपका दिमाग सबसे कम से कम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है तो आप उसको झेल सको। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई ट्रेड ली है, चाहे ऑप्शन में ली हो, इंट्राडे में ली हो, डिलीवरी में ली हो, या फॉरेक्स में ली हो, या क्रिप्टो किसी भी सेगमेंट में हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की और मेरे को आधे घंटे के अंदर 20-50 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस टाइम एक आता है लालच कि नहीं यार, ये 50 का 60 हो जाएगा, या 70-80 पे मैं निकल जाऊंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। और मान लो 50 का वो 40 प्रॉफिट रह गया, ठीक है। तो उस टाइम दिमाग में आता है कि नहीं यार, 40,000 का प्रॉफिट है, इसको कम से कम वापस पहले जितना तो हो जाए, 50 का हो जाए तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। फिर वो 40 से 30 रहता है, 30 से 20 आता है, 20 से 10 आता है। तो 10 जब 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है तो सोचता नहीं यार, 20,000 पे तो 20,000 तो कम से कम मेरे को कमाने ही है। और जब वो प्रॉफिट 10 से भी जीरो आ जाता है तो फिर वही साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि नहीं यार, जीरो हो गया, अब कम से कम 10,000 का प्रॉफिट तो मेरे को चाहिए। जब 10,000 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और इस तरह करते करते अगर ट्रेंड आपके अगेंस्ट है तो आपका जो प्रॉफिट बन रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम इसी तरह होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेडिंग करने लग रहे हो और आपको लॉस दिख रहा है, मान लीजिए 20,000 का लॉस दिख रहा है, और आपकी जो इनिशियल फंडिंग है, जो कैपिटल है, मान लीजिए 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 है, पहली ट्रेड आपकी वो 20,000 लॉस दिखा रही है। तो उस टाइम भी ऐसा होता है ना कि यार मतलब मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, घर वालों से 2,00,000 रुपए उधार पकड़ लिए और उससे आपने सोचा कि ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूँगा।
और ट्रेडिंग करते ही आपको 20,000 का लॉस दिख गया, तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया है या टारगेट नहीं यूज़ किया है और आप बिना टारगेट स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप उसको 20,000 को उसी टाइम एग्ज़िट करने की सोचोगे कि अगर आपके पास 2 लाख की कैपिटल है और 20,000 लॉस है, तो आप सोचोगे कि 1,80,000 तो कम से कम बचाऊँ मैं, वरना ये भी चला जाएगा। और आपने इसे कंट्रोल नहीं किया और हो सकता है कि 10 मिनट बाद जो आपका 20,000 का लॉस है वो 50,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। तो ट्रेडिंग में मेरा मानना है कि कैपिटल ज़रूरी नहीं है, आपके माइंड की पोजीशनिंग ज़रूरी होती है। अगर आपका माइंड इस बेस पे बना हुआ है कि मेरे को सीखना है, तो ट्रेडिंग आपके लिए है। और अगर आपके दिमाग, आप इमोशनल हो, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट में के चक्कर में या ज़्यादा लॉस के चक्कर में जैसा मैंने आपको बताया वैसे भटक सकते हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। मेरे को ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ट्रेडिंग का खुदा हूँ, नहीं। मेरे को भी, मेरे से एक्सपीरियंस वाले बहुत लोग हैं, वो लोग भी हैं जो दिन के करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। मैं तो खैर लाखों तक पहुंचा हूं, बट मेरे से अमीर बहुत है जो ट्रेडिंग जिनके बारे में पास नॉलेज है प्रॉपर। पर मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और ये हमारी वैसे पहली वीडियो है जो बाय कैमरा के सामने से आके है, तो अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन हो, तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। और इसमें कोई फोर्सफुली ये नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा, या मतलब कुछ नहीं है। अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट कर दीजिए। अभी कल संडे है तो कल ट्रेडिंग वैसे बंद रहेगी, तो हो सकता है कि कल भी आपके लिए एक नई वीडियो आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट फॉरेक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम उसका भी जवाब देंगे आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो।